नमस्कार दोस्तों। मैं दिवाकर पांडे। जैसा कि आप लोगों को बताया था, मैंने एक रामायण दिनचर्या स्टार्ट की थी, जिसको चैलेंज स्टार्ट किया था, जिसमें आज मेरा दूसरा दिन है। तो अभी दूसरा दिन पढ़ते पढ़ते हो गया, मैंने कम से कम 20 से 25 पेज, 15-20 पेज रामायण के पढ़ डाले होंगे। तो एक जैसे जैसे मैं पढ़ते जा रहा हूँ, मेरे दिमाग में कुछ कुछ पुरानी बातें जो पहले से पूर्वाग्रह से ग्रसित चीजें जो बैठी हुई है मन में, वो सब क्लियर होती जा रही है। और कुछ कुछ सवाल भी आते आते जा रहे हैं। जैसे हम बार बार किसी को भी दोषी ठहरा देते हैं। तो उसी चीज को लेकर के अभी मैं जब पढ़ रहा था, तो अभी रामायण की जो एक्चुअल कथा है वो अभी स्टार्ट नहीं हुई है। यहाँ पर अभी तक तुलसीदास जी केवल सबकी वंदना, सब सारे देवताओं की वंदना करने के पश्चात अब अपने अवगुण की बात कर रहे हैं। उन्होंने सीधे सीधे लिखा है, आखर अर्थ अलंकृत नाना छंद प्रबंध अनेक विधान, भाव वेद रस वेद अपारा कविद कवित दोष गुण विविध प्रकारा। नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भाव और रसों से अपार भेद, और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहो लिखी कागज कोरे। इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझे नहीं है। यह मैं कोरे कागज पर लिख करके शपथ पूर्वक सत्य सत्य करता हूँ। एक कवि की इससे बड़ी विनम्रता क्या हो सकती है? जो कवि शुरुआत में ही शपथ पूर्वक अपनी गलती को एक्सेप्ट कर रहा है। हम छोटे मोटे भाषण देने जाते हैं, तो वहां पे ढूंढते हैं कि इसने ये बातें बोल दी, लेकिन जब एक अबोध बालक बन करके ये अपनी सारी गलतियों को एक्सेप्ट कर रहा है कि मेरे अंदर एक भी कवित्व का भाव नहीं है, मैं जो भी लिख रहा हूँ, मेरे अंदर जो भी आ रहा है, वो सब कुछ मैं निश्चलता से लिख रहा हूँ, राम जी को मान करके। तो एक कवि के अंदर इससे, अब अगर वो बाद में चल करके उसमें हम कुछ कमियां निकालते हैं, तो ये तो हमारी गलती हुई ना। यहाँ पे यही नहीं रुकते हैं तुलसीदास जी, यहाँ पर फिर से लिखते हैं, वंचक बहुत सारी बातें लिखते हैं, लेकिन जो जो मेन बातें हैं मैं वो आपको बता रहा हूँ। वंचक भगत कहाई राम के किंकर कचन को काम के, तीन मह प्रथम रेख जगमोरी, धिंग धर्म ध्वज धंधक धोरी। जो श्री रामचंद्र जी के भक्त कहला करके लोगों को ठगते हैं, जो धन लोभ क्रोध और काम के गुलाम हैं, जो धिंगाधिंग करने वाले धर्म ध्वजी, धर्म की झूठा फहराने वाले दम्भी और कपट के धंधों का बोझ होने वाले हैं, संसार के ऐसे लोगों में मेरी सबसे पहली गिनती है। यहाँ पर ये तुलसीदास जी खुद को इतना मतलब कपटी और दम्भी, एक इतने अरसे बाद कितना बड़ा कवि हुआ जिसने पूरी रामायण, जिस रामायण को हम कविता और कवितावली बोलते हैं, उसको वो सनातनियों के लिए एक बहुत ही बड़ी धार्मिक ग्रंथ है। वहां पर एक कवि खुद को दम्भी बोल रहा है, कपटी बोल रहा है कि अगर वो ऐसी श्रेणी होगी तो उसमें सबसे पहला पहला नाम मेरा आता है। जो अपने अवगुण सब कहाऊं, बाढ़ आई कथा पार नहीं लाऊं, ताते मैं अति अलप बखाने, थोड़े मऊ जग अहि सयाने। अगर मैं अपने अवगुणों का बखान करने लगूं, तो ये कहानी बहुत बड़ी हो जाएगी। मैंने अपने अवगुणों का वर्णन किया है, लेकिन थोड़े अपने अवगुणों का वर्णन किया है, लेकिन बुद्धिमान लोग इसे थोड़े में ही समझ जाएंगे। अब मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि इतनी सारी बात बोलने के बावजूद भी, जिसका काम ही हो केवल कमियों को निकालना, अगर मान लो कि कुछ गलतियां समाज के अनुसार, हालांकि गलती है नहीं, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ गलती दिख रही है थोड़े समय के लिए, तो क्या हम उन गलतियों को, ये सामने वाले बंदे ने जब खुद ही एक्सेप्ट कर लिया है कि हो सकती है मेरी कुछ गलती हो सकती है आपकी भावना को ठेस पहुंच जाए किसी बात से, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो क्या एक इंसानियत होने के नाते आपका कर्तव्य नहीं बनता था कि आप उन्हें क्षमा करके बाकी जो अच्छे चीज है उन पर हम अमल करें? तो ये सोचने वाली बात है। अभी मेरा दूसरा दिन है, लेकिन जो जो बातें मन में आ रही है, तो आपसे रूबरू हो रहा हूँ, और जो जो मेरे माइंड में बातें आ रही हैं वो आपसे साझा कर रहा हूँ इन चौपाइयों के साथ और उन अर्थों के साथ। बाकी देखते हैं आगे क्या क्या हमें ढूंढने मिलते रहता है। तो धन्यवाद। आप अगर आपको ये सब बातें अच्छी लग रही हैं, और कुछ सनातन धर्म के प्रति आप अपने मन में श्रद्धा भाव रखते हैं, या फिर सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है ना
कि जिसमें किसी भी धर्म के लिए बुराई नहीं बताई गई, सब धर्मों के आदर करना सिखाया जाता है। हम वसुधैव कुटुम्बकम की बात करते हैं, पूरे पृथ्वी पर चाहे वो मुस्लिम धर्म के लोग हों या फिर सिख ईसाई, सारे धर्म के जो भी लोग हैं वो सब हमारे भाई की तरह होते हैं। हाँ, होते हैं कुछ, हर धर्म में कुछ कट्टर लोग होते हैं जो अपनी कट्टरता की बात करते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोगों की बात होगी, बहुसंख्यक लोगों की जहाँ पर बात होगी, तो सारे लोग ऐसे ही दिखेंगे जहाँ पर वसुधैव कुटुम्बकम वाले विचारधारा पनपते होंगे। तो ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले दिन दिवस में। धन्यवाद।